अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैरो आपसे से होंगे। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं बिलाल शेख भाई की एफबी पे। माशाल्लाह इन्होंने जो गोल्डियंस यानी फिंचीज है, फिंचीज की म्यूटेशन का एक रूम तैयार किया जिसमें डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन है, जिसमें गोल्डियंस है, बेंगलाइज है और भी बहुत सी यानी कि इन्होंने वैरायटी लगाई है। टोटली एक्सप्लोर करेंगे, डाइट प्लान क्या है, कैसे केयर कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में जो है ना आपको इनसे यानी कि पूछ के बताएंगे। उससे पहले ये कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी बिलाल भाई, माशाल्लाह जो आपने इस रूम में डिफरेंट टाइप के बर्ड रखे हैं उनकी तफसील से हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिएगा। अली भाई, ये मेरा जो रूम है ये फिंचिस का है। इसमें मैंने गोल्डियन है, गोल्डियन में ब्लू गोल्डियन है, लटीनो गोल्डियन है, कॉमन गोल्डियन है, कुछ डिल्यूट्स हैं। डिल्यूट जो होते हैं वो अक्सर न्यू फैन से कंफ्यूज होते हैं। उसमें उसमें ये होता है कि विजुअली वो कॉमन होती है, वो स्प्लिट लटीनो की होती है गोल्डियन की। ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा मैंने एक पूरी मेरे पास आर्मी है एक जो बेंगलाइज की, उसमें क्रस्ट बेंगलाइज है और सिंपल बेंगलाइज है। वो सारे बच्चे जो है ना फोस्टर में करता हूँ, एग वगैरह करता हूँ गोल्डन के। उसके अंदर सारे मेरे जो है ना चिक्स वगैरह वही पालती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बेंगलाइज में वाइट क्रस्ट बेंगलाइज भी लगाई हुई है, वो एक खूबसूरत मुझे लगी थी। तो माशाल्लाह डिमांड भी उसकी मार्केट अच्छी जा रही है, उसके कुछ पेयर लगे हैं। उसके अलावा इसी रूम के अंदर मैंने जो है ना डव लगाई है, सिंपल डायमंड डव है और पाइड के कुछ पेयर हैं। वो भी मैंने आपको मैं आगे बताऊंगा। एक पेयर से पाइड का शुरू किया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 पेयर मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। तो अच्छी मार्केट है उसकी। तो चले व्यूवर्स वन बाय वन दिखाते हैं और साथ साथ में मुफीद जो टिप्पे हैं आपको इनसे लेके देते हैं। जी बिलाल भाई इसका बताइए। अली भाई, ये मेरे गोल्डन के पेयर हैं। इसमें ये जो आपको सामने पर्पल चेस्ट नज़र आ रहा है ये मेल है, वो वाइट चेस्ट और ब्लैक हेड ये फीमेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी मेरे पास ब्रीड आई है, मैंने फोस्टर किए हैं एग। इसमें ना मैंने ये जो जितने भी थे ना मेरे, मैंने ये जो ना स्टिकी नोट लगाए हुए हैं, इसके ऊपर मैं नोट कर देता हूँ। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, 2 एग आए थे, वो मैंने फोस्टर कर दिए क्योंकि ये ऊपर नहीं बैठते। एग वगैरह इसके ठंडे हो जाते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद ये अगला पेयर है। ये भी मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत पेयर है। इसमें मेरे पास ये जो ऑरेंज हेड है वो मेल है और ये जो वाइट चेस्ट है दूसरी वो फीमेल है। ये भी माशाल्लाह यंग पेयर है, फर्स्ट ब्रीड करेगा, इसने नेस्ट वगैरह कंप्लीट किया हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह ये नीचे है। हाँ जी, इसके नीचे ये है लटीनो की मेरे पास फीमेल है पर्पल चेस्ट। और ये जो आपको रेड हेड नज़र आ रहा है ये डल्यूट का मेल है, ये स्प्लिट लटीनो है। तो इसके पास मेरे पास लटीनो बच्चे भी आएंगे और बाकी स्प्लिट भी आएंगे। तो इनको दाने वगैरह में आप क्या दे रहे हैं? इसमें मैं कंगनियाँ वगैरह दे रहा हूँ, बरीक कंगनी, लाल कंगनी, गोल कंगनी और कनेरी की ज़रा मिकदार ज़्यादा रखता हूँ। कनेरी में ये है कि उसकी प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो हमारे ज़रा इंडोर सेट हैं तो इनको कैल्शियम वगैरह की और प्रोटीन की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। तो अभी ये पेयर हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। ये कॉमन गोल्डियन का पेयर है। इसमें वाइट चेस्ट ब्लैक हेड की वो फीमेल बॉक्स के ऊपर, और ये जो रेड हेड वाला है ये मेरे पास मेल है। ये भी ब्रीडर मेल है, पेयर है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड कर रहे हैं ये। ठीक हो गया। जी बिलाल भाई इसका ये भी अली भाई डलियोर का माशाल्लाह पेयर है, काफ़ी खूबसूरत है। ये रेड हेड पर्पल चेस्ट का मेल है, वो दूसरी जो ऑरेंज हेड है वो फीमेल है। फीमेल लटीनो की है और डलियोर का मेल है। ये भी बच्चे जो है ना कुछ स्प्लिट आएंगे यानी डलियोर और कुछ लटीनो के आएंगे। इसी तरह ये अगला पेयर है, इसका भी बताइएगा। हाँ, ये मेरा लास्ट पेयर है, ये कॉमन गोल्डन का है। ब्लैक हेड जो है ये मेल है मेरे पास और ये जो रेड हेड है ये मेरे पास फीमेल है इसकी। ये भी यंग पेयर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। नेस्ट वगैरह भी इसने कंप्लीट किया है। ठीक हो गया। तो यानी कि जो रेगुलर बॉक्स वगैरह आप दे रहे हैं ये जो फिंचीज के होते हैं वही दे रहे हैं? हाँ जी वही है, लेकिन ये बनिस्बत उससे ना कुछ 2 इंचेस जो है ना स्क्वायर में बड़ा बॉक्स है थोड़ा सा। तो इसमें यह है कि ज़रा ब्रीड वगैरह अच्छी आती है और जो बर्ड भी है ना इजी फील करता है। ये मैंने स्पेशल लाहौर से मंगवाए थे। ठीक हो। जी बिलाल भाई इसका भी बताइए। ये मैंने कुछ बेंगलाइज हैं, वाइट क्रस्टेड में है। तो ये मैंने पेयर रखा हुआ है। ये एक मैंने अलग किया है, बाकी मेरे पास चिक्स हैं एवरी में छोड़े हैं मैंने, वो भी मैं अलग करूँगा, वो भी अडल्ट हो गए हैं। इनकी भी माशाल्लाह अच्छी मार्केट है और एक खूबसूरत बर्ड है, तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। नेस्ट वगैरह कंप्लीट किया है इन्होंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ब्रीड आ जाएगी जल्द। अली भाई, ये मेरी जो है ना डब के कुछ 12 पेयर लगे हुए हैं। ये मेरे पास माशाल्लाह कुछ ब्रीडर हैं और कुछ जो है ना यंग हैं। तो ये
ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास, सर्दियों में भी करते हैं, गर्मियों में भी, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड चलती है। ये मेरे पास एक पेयर है, ये पाइड का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना मेरे पास दोनों जो है ना डायमंड पाइड के हैं, लेकिन हर दफ़ा जो एक बच्चा जो है ना वो रेड का निकालते हैं और एक जो है ना वो डायमंड का निकालते हैं। ये बस अल्लाह की कुदरत है, देख लें। माशाल्लाह, यही स्प्लिट रेड का होगा। नहीं, स्प्लिट वगैरह तो मैंने जिससे मैंने लिए थे उससे यही बोला था कि मतलब सिंपल ही है, तो रेड वगैरह तो नहीं है, डायमंड है। तो माशाल्लाह ये मेल की क्वालिटी भी आप देख लें, माशाल्लाह तो खूबसूरत। फुल वाइट है, कोई एक आध स्पॉट आपको नज़र आएगा इसमें। ये नीचे फीमेल है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे ये एक नीचे ये पाइड का जो पेयर लगा डायमंड पाइड का, इसने भी जो है ना एग लेइंग वगैरह की हुई है, अंडों पे बैठी है ये भी। माशाल्लाह। बाकी ये सारे मेरे जो दूसरे लगे हुए हैं, एक ये मेरा पाइड का पेयर है, ये इसको मैंने एक वीक होया है, इसको मैंने अलग किया है, पेयर बनाया है इसका, ठीक है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है जल्द ब्रीड करेंगे। इसके अलावा मेरे ये बाकी सारे डायमंड और रेड जो है ना सिंपल के, ये सारे ब्रीड कर रहे हैं। इसका भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट रहा है। इसमें जो कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीड करती है, सर्दियों में नहीं करती, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। गर्मियों सर्दियों पूरा साल मेरे पास से ब्रीड कर रही है। तो ये एक अच्छी आइटम है, इसमें काफ़ी आपके एक्सपेंस वगैरह निकल जाते हैं। ठीक हो जी। बिलाल भाई, इन केजेस में क्या क्या आपने लगाया हुआ है? ये मेरे पास बेंगलाइज है, सिंपल बेंगलाइज है, और क्रस्ट में भी है, कॉमन जो होती है क्रस्टेड में। तो ये जो मेरे पास गोल्डन फिशिंग वगैरह पा रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आर्मी है मेरे पास। इनका फ़ायदा ये है कि इन्होंने एग चाहे ले किए हैं चाहे नहीं किए, इनके नीचे आप एग फोस्टर कर देंगे, बैठ जाते हैं। ये चाहे दोनों मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चिक पाल जाता है मेरे पास। पिछले 2 साल से जो है ना गोल्डन के बच्चे यही पाल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इसमें मेरे पास कुछ पेयर खुद ही चल गए थे, उन्होंने ब्रीड की है, फर्टाइल थे, मैंने उनको नहीं छेड़ा। जिन्होंने नहीं की तो उनके नीचे मैं देख के 1 बाय 1 जो है ना मैं फोस्टर किए जाता हूँ। इसमें ये है कि जिसमें मैं फोस्टर करता हूँ, ये स्टिकी नोट लगाए हैं मैंने। ये मैंने 2 एग जो है ना केज 4 से फोस्टर किए थे 8 तारीख को, ठीक है। इसके बाकी भी ऐसे ऊपर भी सभी के अंदर मैंने फोस्टर किए हुए हैं। तकरीबन ज़्यादातर जो है ना पेयर एग्स पे बैठे हुए हैं, फोस्टर जो मैंने किए थे उन पर। ठीक हो गया। इनका भी कोई इतना खास एक्सपेंस नहीं है, वही टंगनियाँ वगैरह ब्रीक और कनेरी वगैरह डाल रहे हैं इसको भी। शॉर्ट फूड में मैं जो है ना ब्रेड वगैरह नहीं यूज़ करता, एग को करता हूँ, साथ वेजिटेबल वगैरह मिक्स करके वही यूज़ करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट है, अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। तो जी व्यूअर, माशाल्लाह जो बिलाल भाई ने सेटअप लगाया है, यानी कि इनडोर सेटअप है, माशाल्लाह डब भी उधर ही रखी हुई है, कोई धूप का कंसेप्ट नहीं। माशाल्लाह आपको ब्रीड भी दिखाई है, बच्चे निकले हुए हैं। उसके बाद गोल्डियन वगैरह और फिंचेस भी इंडोर सेटअप में सर्वाइव कर रही हैं और अच्छे तरीके से यानी कि हैंडल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको लेके चल रहे हैं। तो बिलाल भाई हमारे व्यूअर को वो टिप वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी बता दें, ताकि वो मजीद जो है ना अपने शो को आगे बढ़ा सके। अली भाई, उसमें ये है कि गोल्डन वगैरह में काफ़ी कहते हैं कि गोल्डन बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, बड़ी सेंसिटिव फिंच है, सर्वाइव नहीं करती है, ऐसा वैसा बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडोर है। मैंने इंडोर में ये होता है कि विटामिन डी का इनका ख्याल रखना पड़ता है, और वो मिकदार जो है मैंने लिक्विड में यूज़ करवाता हूँ वो वाटर के अंदर, उसकी मिकदार मैंने ज़्यादा रखी है। इसकी जो सीड मिक्स है उसमें कनेरी जो है प्रोटीन है उसमें, वो मिकदार ज़्यादा रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी कर रहे हैं, ब्रीड भी कर रहे हैं। इन्हें बस डायरेक्ट हवा जो है ना, ठंडी हवा वो ना पड़े, तो आपके पास अच्छी ब्रीड करते हैं। डब भी मेरे पास ऐसे ही है, पूरा साल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडोर ही है। तो यही थी चीज़ें, तो बस यही है। इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैनल है मेरा बिलाल शेख हैदरी के नाम से, तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन मिलेगा। इससे हट के आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका, फेसबुक पेज का भी, व्हाट्सएप का भी। आपको कोई भी मेरे से बात करनी है, कोई हिंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर भी आपको अली भाई डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करें, कॉल मैसेज करें एनी टाइम। ठीक हो गया। तो चले व्यूवर्स, इसी के साथ हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नए सेटअप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।